गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रिया के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। आज हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा से कि सकर्मक क्रिया होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सकर्मक, तो सबसे पहले तो हम इस शब्द को ही जान लेते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, सकर्मक जहाँ पे सा लगा होता है, सा, तो सा का मतलब होता है साथ में। ठीक है, और कर्म, ठीक है, हम जो करते हैं वो क्या, हमारा मतलब जो हमारा कर्म है, तो जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म दिया हो, कर्म के साथ, जहाँ कर्म हो तो कर्म के साथ, सकर्म मतलब कर्म के साथ। इस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए, सकर्म मतलब कर्म के साथ, और का मतलब क्रिया। जो क्रिया कर्म के साथ दी गई हो वहाँ पे होता है सकर्मक क्रिया। और आ मतलब क्या होता है, नहीं। तो जहाँ पर जो क्रिया कर्म के साथ नहीं हो, ठीक है, वो होती है अकर्मक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक क्रिया को क्लियर कर लेते हैं परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, बाद में हम अकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दोनों में अंतर समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों को पहचानते कैसे हैं, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जो है वो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको बहुत आसान भी लगेगा। ठीक है, ये पूछी भी जाती है अक्सर परीक्षा में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे दिया है सकर्मक, सकर्म मतलब जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो है उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता तो समझते हैं ना, कर्ता मतलब संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित करता है। मतलब कर्ता कुछ भी करे उसका प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के किसी अन्य चीज़ पर पड़े, वहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। देखिए अगर इस परिभाषा को पढ़ के आपको टेंशन हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, मैं उदाहरण के साथ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसे दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में इसे हम आसानी से कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, ये क्या है, ये सब आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा अगर आप उदाहरण देखेंगे तो। जैसे कि यहाँ पे दिया है राहुल ने केला खाया। ठीक है, राहुल ने केला खाया, तो राहुल क्या है, यहाँ पे कर्ता है। राहुल क्या है, यहाँ पे कर्ता है। खाया क्या है, खाया एक क्रिया है। खाया क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, खाना मतलब जो भी खाते हैं, जो भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं ना, खाया तो क्रिया है। क्या खाया, केला खाया। क्या खाया, केला खाया। खत्म क्या हो रहा है, केला हो रहा है। देखिए यहाँ पर कर्ता केला खाने का काम तो कर रहा है, लेकिन खत्म क्या हो रहा है, खत्म केला हो रहा है। खत्म क्या हो रहा है, केला हो रहा है। कर्ता का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के केले पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, केले पे पड़ रहा है। केला खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। ठीक है, कर्ता क्या है, राहुल, क्रिया क्या है, खाया, और केला क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि हम केले को खा रहे हैं तो केला क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया शब्द जो है वो क्रिया है, और केला शब्द जो है वो है कर्म है। ठीक है, और ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सकर्मक, क्योंकि सा कर्म, कर्म सहित जो क्रिया हो, जहाँ पर कर्म सहित क्रिया हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ये दिया हुआ है ना कि खाया क्या है, क्रिया है, और क्रिया के साथ उसका कर्म भी दिया है। किसे खा रहे हैं, केले को खा रहे हैं। खत्म क्या हो रहा है, केला हो रहा है, खत्म। ठीक है, तो कर्ता का प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़ रहा, केला कर्ता खा रहा है मतलब राहुल खा रहा है, लेकिन राहुल पे असर नहीं पड़ रहा है, केले पे असर पड़ रहा है। खत्म क्या हो रहा है, केला हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल कर्ता हो जाएगा, केला जो है वो कर्म हो जाएगा, खाया जो है वो क्रिया हो जाएगा। तो जहाँ पे कर्ता, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों चीजें हो जिस वाक्य में, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और उदाहरण से समझ लीजिए इसे।
जैसे यहाँ दिया श्याम ने मेज की सफाई की, ठीक है। तो श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया, सफाई क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। अब मेज की सफाई हो रही है, किसकी सफाई हो रही है, मेज की सफाई हो रही है। असर किस पे पड़ रहा है, मेज पर, टेबल पर, टेबल क्लीन हो रही है ना आपकी। तो जहाँ पे कर्ता जो भी काम करे उसका प्रभाव जो है कर्ता पर ना पड़ के, श्याम करता है, ठीक है। श्याम जो है वो क्या है, करता है, संज्ञा है उसका। वो क्या कर रहा है, मेज की सफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मेज की सफाई कर रहा है। तो उसका असर क्या पड़ रहा है कि मेज जो टेबल है वो क्लीन हो रही है ना, उस पर असर पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर श्याम कर्ता हो गया, सफाई जो है वो क्रिया हो गई, और मेज क्या हो गई आपकी, कर्म हो गई, ठीक है, कर्म हो गया। तो जहाँ पर कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों चीजें हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी आपकी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब और भी आसान तरीके से समझ लीजिए सकर्मक क्रिया को पहचाने कैसे। आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसके दो ही तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि कर्ता का असर कर्ता पे नहीं पड़ता है, ठीक है। इस पर आप जो भी सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म के साथ जो है क्रिया होती है, और कर्ता का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है, किसी और चीज़ पे पड़ता है। दूसरी भाषा में इसे आप याद रख सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, पहली तो कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरी क्रिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर एक साथ हो, वो वाक्य जो है आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएंगी। कौन सी क्रिया कहलाएंगी, सकर्मक क्रिया कहलाएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। जैसे कि यहाँ पे दिया है राम खाना खाता है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, खाता है क्या हो गया, क्रिया हो गई। अरे खत्म क्या हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है ना। हम खाने को खाते हैं, हमारे सामने गरम गरम खाना अगर रख दिया जाए टेस्टी टेस्टी, तो हम उसको खाएंगे तो वो खत्म हो रहा है ना। असर किस पे पड़ रहा है, असर खाने पे पड़ रहा है ना, खाना खत्म हो रहा है, जा रहा है, खाना खत्म जा रहा है, हमारे पेट में जा रहा है। तो यहाँ पर खाना क्या है, कर्म है, उस पर असर पड़ रहा है, ठीक है। तो राम कर्ता, खाना कर्म, खाता क्रिया, और ये तीनों शब्द जहाँ हो, कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों शब्द जहाँ पे हो, जिस वाक्य में हो, वो आपकी कहलाएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो सचिन क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया, खेलता क्रिया हो गई, और असर किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल मैच पर। भाई फुटबॉल मैच जीतना हारना, ठीक है। आप असर किस पे पड़ रहा है, मैच पे पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे मैच क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, और जहाँ पे ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों त्रिमूर्ति हैं, वो कहलाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, बच्चा हो गया कर्ता, तोड़ दिए क्रिया, ठीक है। तोड़ना क्या है, क्रिया है। और क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा, क्या तोड़ा, खिलौना। असर किस पे पड़ा, खिलौने पे। भाई टूटा क्या, खिलौना। तो कर्ता क्या है, बच्चा है, इसने काम किया, लेकिन इसके काम का असर इस पे नहीं पड़ा, ठीक है। कर्ता क्या है, बच्चा है, तो बच्चे ने जो काम किया उसका असर बच्चे पे नहीं पड़ा, खिलौने पे पड़ा। टूटा क्या, खिलौना टूटा ना। तो जहाँ पे कर्ता का असर, आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है सकर्मक क्रिया में। पहला तो ये कि कर्ता का असर कर्ता पे नहीं पड़ता है, किसी अन्य चीज पे पड़ता है। यहाँ पे बच्चा करता है, और इसने जो भी काम किया इसका असर इस पे नहीं पड़ा है, खिलौने पे पड़ा है, टूट गया खिलौना, ठीक है। तो जहाँ पे कर्ता का असर कर्ता पर ना पड़ के किसी अन्य चीज पर पड़े, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरे शब्दों में कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों चीजें जहाँ पे हो एक साथ, ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका आप ढूंढ लीजिए याद करने का, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। मैंने दो ही तरीके बता दिए, दोनों तरीके बता दिए कि आप किस तरीके से सकर्मक क्रिया को याद रख सकते हैं। इनमें से जो भी आपको इजी लगता है आप उसको याद रख सकते हैं। वैसे दोनों ही इजी हैं, ठीक है, मतलब भी दोनों का एक ही है। आप जब किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है, ये कर्म भी है, और ये क्रिया भी है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, मतलब सकर्मक क्रिया है, ठीक है। कर्ता का असर, कर्ता का काम का असर कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है,
इस पे पड़ रहा है, खिलौने पे पड़ रहा है, खिलौना टूट गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये तो थे सकर्मक क्रिया के उदाहरण। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के जस्ट अपोजिट होती है, या फिर इसमें बस एक चीज़ की कमी होती है। वो क्या होती है, कर्म के साथ होती है। सा जो लगा होता है ना, तो वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और सा का मतलब होता है साथ में, और यहाँ पे क्या है, अकर्मक मतलब कर्म नहीं है। आ मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो जहाँ जिस क्रिया में कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। मतलब यहाँ पे कर्ता जो भी करता है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कर्ता जो भी काम करता है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। और सकर्मक में क्या था कि कर्ता जो भी करता था उसका प्रभाव अन्य चीज पर पड़ता था। ये दो चीजें, ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे कि कर्ता, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता का प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़ता है, दूसरी चीज पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता जो भी करता है उसका प्रभाव उस पर ही पड़ता है। ठीक है, तो आपके डाउट भी क्लियर रहेंगे और आप हर किसी भी वाक्य को पढ़कर समझ जाएंगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक कि सकर्मक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है, किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो, लेकिन कर्म ना हो। देखो यहाँ पे अकर्म मतलब कर्म नहीं, तो कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण सहित समझ लीजिए, उसेन बोल्ट दौड़ता है। ठीक है, उसेन बोल्ट दौड़ता है। ये नाम अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप कोई सा भी नाम रख लो, जैसे सपोज राम दौड़ता है। ठीक है, इस वाक्य में राम जो है वो क्या है, कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता संज्ञा नाउन है। ठीक है, राम, और दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसी और चीज पे तो नहीं पड़ रहा है। भाई राम दौड़ रहा है तो राम फिट होएगा ना, राम पर असर पड़ रहा है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं दिया है, किसी और चीज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कर्म नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह क्या है, कर्ता है। दौड़ता क्या है, क्रिया है। बहुत तेज दौड़ता है वो तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है। कर्म कहाँ है, कर्म तो नहीं है ना यहाँ पे, कर्ता है, क्रिया है, बट कर्म जो है वो नहीं है। तो कर्म जब नहीं है तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कर्म नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि वह दिन भर गाता रहता है। वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। गाता रहता क्या हो गया, क्रिया हो गई। और दिन भर क्या हो गया, भाई गाता रहता की विशेषता बता रहा है कि दिन भर कोई काम दिन भर करता रहता है, तो वो तो विशेषण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्म कहाँ है, कर्म तो नहीं है ना, इस वाक्य में कर्म तो नहीं दिया ना। तो जहाँ पे कर्म नहीं दिया है वो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है, सीधे सीधा वाक्य दिया है। ठीक है, तो रमेश क्या है, करता है। पढ़ता क्या है, क्रिया है। ठीक है, कर्म कहाँ है, कर्म तो दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता पुस्तक पढ़ता है तो असर पुस्तक पे पड़ता ना। तो यहाँ पे रमेश पढ़ता है, सीधे सीधे शब्द दे दिए, इसमें कर्म तो दिया ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ता के लिए पढ़ता क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसका कर्म तो दिया नहीं है कि इसके पढ़ने का असर किसी और चीज़ पे पड़ रहा है ना। सॉरी, तो पढ़ता क्या हो जाएगी, यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आकाश दिन भर खेलता रहता है। आकाश दिन भर खेलता रहता है, तो आकाश क्या है, करता है। खेलता रहता है मतलब क्रिया है। ठीक है, कर्म कहाँ है, कर्म तो दिया ही नहीं है इसमें। तो यह क्या हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया को और आसानी से पहचानने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो है वह क्या है,
यहाँ पर कर्ता द्वारा दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे कर्म की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। माया सारा दिन सोती रहती है, तो यहाँ कर्ता माया है और दिन भर सोने की क्रिया करने का प्रभाव भी किसी और चीज़ पे नहीं पड़ रहा है, माया पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी कर्म की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रमेश पढ़ता है, तो यहाँ पर रमेश द्वारा पढ़ने की क्रिया से किसी अन्य चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसको और आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से, इन दोनों में अंतर करके, कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब दोनों को ध्यान से आप देखिए। सकर्मक क्रिया में कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होते हैं, ये तीनों होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको समझाया भी था एग्जाम्पल देके कि राम खाना खाता है या राम सेब खाता है, तो राम कर्ता हो जाएगा। ठीक है, खाना मतलब वो खाता है ना, खाता क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब असर किस पे पड़ रहा है, राम जो सेब खा रहा है तो असर सेब पे पड़ रहा है ना, सेब खत्म हो रहा है ना, तो सेब क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो जहाँ पे कर्ता कर्म क्रिया तीनों है वो आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे कर्ता होती है, क्रिया होती है, कर्म नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मिस हो जाती है, कर्म नहीं रहता है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रमेश पढ़ता है, तो रमेश करता है, पढ़ना क्रिया है, कर्म कहाँ है, कर्म तो इसमें दिया ही नहीं है कुछ भी, तो जहाँ कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें ही नाम दिया है अकर्म, कर्म नहीं। जिस वाक्य में कर्म नहीं वो अकर्मक क्रिया, आपको बस सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, देखिए दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, मतलब सकर्मक क्रिया में कर्ता जो भी काम करता है उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है, किसी और चीज पे पड़ता है। जैसे कि राम सेब खाता है, तो राम काम कर रहा है सेब खाने का, बट राम पे असर नहीं पड़ रहा है, सेब पे असर पड़ रहा है, सेब खत्म हो रहा है ना, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता जो भी करता है उसका असर उस पर ही पड़ता है। ठीक है, किसी अन्य चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता करते कर्ता का, उसका प्रभाव उस पर ही पड़ता है, तो यहाँ पर होती है अकर्मक क्रिया। जैसे रमेश पढ़ता है, तो रमेश पढ़ता है तो उसको नॉलेज हो रहा है ना, राम दौड़ता है तो वो फिट हो रहा है ना, किसी अन्य चीज पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है उसके दौड़ने से, तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो जहाँ कर्म नहीं वो अकर्मक, जहाँ कर्म है वो सकर्मक, सीधी सी बात है। तो ये थी आज की हमारी हिंदी व्याकरण की सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की वीडियो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।